आप इसलिए तो राजी नहीं हो कि मीणाओं की वोट नरेश काट रहे हैं? नहीं नहीं सर, वैसे कोई नहीं है यहाँ, जातिवाद वादीवाद नहीं चलता यहाँ तो। कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में दोनों में टक्कर रहेगी। नरेश मीणा तो पिछड़ा वर्ग का है। विधानसभा की बात करूं, यहाँ कितनी गौशाला खुली, जितनी भी सेंशन करवाई है, जितनी भी तो आप ऑफिशियली कागज देखो कितनी सेंशन करे, कितनी स्वीकृति करवाई। बाकी का काम तो इनका था। सरकार जाने के बाद कौन करेगा? मेरी बात वर्तमान में जो है वो करेगी। नहीं, सरकार तो यही रहेगी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी आने वाले समय में बीजेपी रहेगी। लेकिन राजस्थान में तो ये परिपाटी रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब वो चली गई परिपाटी, अब तो बीजेपी रहेगी। वंशवाद चल रहा है। बायाजी मंत्री पहले, बेटा जिलाध्यक्ष और वो उनकी पत्नी उर्मिला जैन जिला प्रमुख। फिर क्या लोग इससे ज्यादा गिरा? मेडिकल कॉलेज किसने करवाया? प्रमोद भाई ने सेंशन करवाया है ना। ये प्रभुलाल सैनी की देन है जो प्रभुलाल सैनी टोंक लेके गए मेडिकल कॉलेज। मोरपाल जीतेगा सर। मोरपाल जीतेगा? कैसे जीतेगा? स्थानीय वो यहाँ से स्थानीय से थोड़ी था, काम करवाने का बंदा चाहिए, स्थानीय काम चाहिए। कराएगा वो देख लेना। बस स्टैंड पे चौपाटी भी आप लोगों की देन है, जो बस स्टैंड बंद करके वहाँ चौपाटी बना। नरेश जो आरोप लगा रहा है, बाया रे बाया खूब गाया। 1500 बीघा जमीन है उनकी खुद की, उसमें निजी में 1100 गाय विचरण करती है आज भी। वहाँ जाके देखो, यहाँ थोड़ी मिलेगी गाय। नरेश जी तो नरेश जी की जगह लड़ रहे हैं, निर्दलीय वो तो। निर्दलीय का कोई वजूद नहीं होता क्या? वो इतना हुजूम उमड़ के आ रहा है। आ सकता है, लेकिन देखो वोटर तो एक बात जानता है, तो बीजेपी में रहता है या कांग्रेस में रहता है। किसानों के साथ देख लो ना, अभी पानी आ रहा है, किसानों की फसलें खेतों में, बोसों की मंडियों में पड़ी है, पानी आ रहा है, बेगी उसकी मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिलता। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं द लोक नेत्र। और इस वक्त मैं अंता चुनाव को कवर करने आया था, तो सोचा कि क्यों ना जैसे जैसे तारीख नज़दीक आ रहे हैं तो चुनावी माहौल तेज होता जा रहा है, तो जनता का रुझान क्या है वो आपको बताते चलें। और यही रुझान जानने के लिए निकला तो बीच में बरसात आ रही थी, सोचा यहाँ लोग बैठे मिल गए, तो इस बरसात के मौसम में क्या चुनावी गॉसिप हो रहा है वो सब आपको दिखाते भी चलें। और यही दिखाने के चक्कर में इन लोगों से बात करने के लिए बैठा लिया। राम राम साहब। राम राम। क्या नाम है साहब? करण गौतम। करण जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अंता में एक बार फिर चुनाव हैं, हर नेता वादा करता है कि हम ये काम करवाएंगे वो करवाएंगे। क्या लग रहा है इन पिछले 8-10 सालों में क्या क्या वादे हुए और कौन कौन से काम पूरे हुए? भाई वादों में तो ये हुआ कि भाई भाई जी के टाइम तो जो रोड बनाने के वादे थे वो रोड तो बने, लेकिन वो रोड तुरंत उखड़ गए, तो वादा खिलाफी होगी एक तरीके से। उसके बाद प्रभुलाल जी आए, तो प्रभुलाल जी ने अच्छे विकास कार्य करे, उन्होंने अच्छे रोड बनाए, कॉलेज भी दिए, सीस वाली में दिए, सब जगह दिए। उसके बाद फिर प्रभुलाल जी आर के वापस भाई जी आ गए, तो उन्होंने फिर वापस वही रेत की उंडी लेना ये सब चालू कर दिया, मतलब व्यापार बना दिया। मतलब बनास रेत को एक जो 4000 की ट्रॉली की रेत थी वो 5000 बिकने लग गई। उसके बाद अब जैसे हमारे कंवर लाल जी आए थे, उसके बाद तो कंवर लाल जी ने अच्छे कार्य करे। क्या करवाया इस 2 सालों में? इन 2 गौशाला का कार्य था अपना हमारे यहाँ पे अंता का, जो मतलब भाई जी जब खुद वो थे मंत्री खनन मंत्री और गोपालन मंत्री, जब भी वो इस कार्य को संपन्न नहीं करा पाए कि हर पंचायत में गौशाला खोलेंगे, हर जगह गौशाला खोलेंगे, लेकिन वो कंवर लाल जी आते से सबसे पहले उन्होंने गौशाला का कार्य चालू करा। हो सकता है 2 से 4 महीने के अंदर अपन को अंता की गौशाला मिल जाएगी। सांगो दौड़ पे तो ही से वाली गौशाला बरखेड़ा वाली भी, सांगो दौड़ तो बना ही से ये। अच्छा, अब क्या लग रहा है, अब क्या क्या मुद्दे रहने वाले इन चुनावों में? कौन से काम ऐसे हैं जो अभी तक बाकी पड़े हैं? अब सबसे मेन तो ये है कि यहाँ पे रोजगार के अवसर डेवलप होने ज़रूरी हैं। जैसे कोई औद्योगिक फैक्ट्री आए, रिको इंडस्ट्री आए, जैसे मंडी है तो मंडी का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके जो अपन को वहाँ पे व्यापार बहुत डाउन है, क्योंकि अभी जो भी व्यापार है या तो कोटा मंडी को है या बारा मंडी को है। तो हम ये चाहते हैं, अब हमारे जैसे स्थानीय विधायक मोरपाल जी भी आए हुए हैं, अगर वो लड़के बने नहीं उससे पहले स्थानीय आए हुए हैं, यूँ बोला है, मतलब स्थानीय अब आए हैं पहली बार, तो हम यूँ चाहते हैं कि कम से कम अगर वो बने तो हमारी ये अपेक्षा रहेगी उनसे कि भाई यहाँ पे रिको इंडस्ट्री हो, धान मंडी डेवलप हो पूरी, और डेवलपमेंट खुले, मतलब ताकि रोजगार। किसके बीच में रहने वाली है टक्कर? तो कांग्रेस और भाजपा में ही रहेगी, टक्कर रहेगी। जो नरेश मीणा है उसका क्या होगा फिर? अब वो तो नरेश जी की जगह लड़ रहे हैं, निर्दलीय वो तो। निर्दलीय का कोई वजूद नहीं होता क्या? वो इतना हुजूम उमड़ के आ रहा है। आ सकता है, लेकिन देखो वोटर तो एक बात जानता है, तो बीजेपी में रहता है या कांग्रेस में रहता है। अच्छा,
ये रहती है सिर्फ इसमें। पार्टियों के बंदे होते हैं, हाँ, अधिकांश तो यही है। इसके पीछे कारण क्या है? शुरू से आदमी की सोच में यही, या तो बीजेपी या कांग्रेस। लेकिन नरेश मीणा ने 2 जगह चुनाव लड़ा, वहाँ एक जगह 43,000 के आसपास वोट लिए, एक जगह 60,000 वोट लिए। वो मिल सकते हैं, वो जाति के समीकरण के अनुसार मिल जाते हैं, वरना जाति आज के वोट तो यहाँ भी है नरेश मीणा की। तो है, तो वो इतने थोड़ी ना है कि भाई जीत ही जाए अपन। तो सुमन जी के हैं जो मोरपाल जी, उनके भी इतने ही वोट हैं 40,000। वो है ही सही, लेकिन उसके साथ भी बीजेपी के वोटर भी तो है ना, परंपरागत पार्टी के वोटर। तो आपको क्या लगा रहा है बाबूजी, आपने तो टोपी भी लगा रखी है, कौन सी लगा रखी है ये? दुबई विदेश रहे हो क्या? अरे नहीं सर, विदेश रहे हो? विदेश में नहीं रहा, यहीं रहा हूँ। तो ये दुबई वाली टोपी कैसे लगा रखी है? दुबई वाली तो सिर में बाल नहीं है ना, इस वजह से लगा रखी है। हाँ, तो ये बाल उड़ गए कैसे? बाल उड़ गए, उम्र के अनुसार सब उड़ जाते हैं। उम्र के हिसाब से उड़ गए क्या? क्या क्या लग रहा है यहाँ पे चुनाव है, क्या मुद्दे हैं? चुनाव के सभी मुद्दे हैं सर। इसमें तो क्या है कि जैसे हमारे अंता विधानसभा के प्रत्याशी हैं, स्थानीय नेता की मांग थी, तो स्थानीय नेता पार्टी ने दे दिया। कौन सी पार्टी ने? बीजेपी ने। अच्छा, तो लेकिन बीजेपी ने काम क्या करवाए? अरे काम तो सब कोई विकास इतना चल रहा है जो कोई कौन सा? हर जगह सड़कें टूटी हुई है, हर जगह बरसात में किसानों को मुआवजा नहीं मिला, यही काम तो करवाए क्या? मुआवजा तो मिलेगा ना। कब? सर्वे हुआ है अभी। सरकार चली जाएगी फिर? नहीं, सरकार तो यही रहेगी, बीजेपी रहेगी। बीजेपी आने वाले समय में बीजेपी रहेगी। लेकिन राजस्थान में तो ये परिपाटी रही है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। अब वो चली गई प्रॉपर्टी, अब तो बीजेपी रहेगी राजस्थान में। मोरपाल जी क्या करवा देंगे? मोरपाल जी तो अभी जीते ही नहीं, क्या करवाएंगे? वो तो आम आदमी है अभी तो। अगर मान लो जीत गए तो क्या करवा देंगे? जीत गए तो जो सब करवाएंगे वही करवाएंगे, पार्टी से विकास जो के लिए। पाया ने करवाया, पर उन्होंने सैनी ने करवाया और इसने मीणा जी ने करवाया, वही ये करवा देंगे? अरे वो करवाएंगे ना, पार्टी का कैंडिडेट है तो पार्टी की तरफ से फंड आएगा। तो सांसद महोदय ने क्या करवाया ये बता दो फिर तो आप। सांसद महोदय का तो पता नहीं क्या करवाया क्या नहीं करवाया, है ना जी 4 बार लगातार इधर के लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे हैं और आज तक 5 रुपए का पत्थर नहीं लगा है। अच्छा। है ना ही अभी भी आए तो 2.5 साल में केवल चुनाव प्रचार पे ही आ रहे हैं। बाकी है ना, जनता से कोई रुक टुक नहीं है। इनसे पूछ लो कहीं संवाद हुआ तो कौन आदमी करवा सकता है क्या चीज काम यहाँ पर? काम प्रमोद भैया ही करवा सकता है और कोई नहीं। अरे यार, अब का डंका आदमी मिल जाओ, इसको क्या करवाते को? आप बताओ, आप पूछो क्या क्या नहीं करवाया? क्या करवाया? शिक्षा, चिकित्सा और है ना, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार, इस पर बात होनी चाहिए, है ना। लेकिन बाया जी तो मंदिरों में घंटी बजवाते हैं और क्या करवाते हैं? ये मंदिरों पे, ये मंदिर भी जो किए हैं जीर्णोद्वार हुआ, किसने करवाया? आधे है ना? लग के उठ किसने करवाया जीर्णोद्वार मंदिरों का? तो मंदिरों में घंटे बजाने से पढ़ाई लिखाई थोड़ी हो जाती है? तो ये जो है ना, जो अस्पताल, ये जो स्कूल है, इनको इंग्लिश मीडियम किसने करवाया? भाई ने थोड़ी करवाया। बिल्कुल किसने करवाया? अच्छा। है ना, किसकी सरकार थी? कांग्रेस की थी। बस तो किसने करवाया? यहाँ विधायक, अभी तो बंद कर दी। यहाँ मंत्री कौन था? कौन था? प्रमोद भैया था। अच्छा, अब क्या करवाते का? सरकार भी नहीं है अब तो। अब तो सरकार भी नहीं है। तो जनहित के काम तो करता है भाई साहब, उनकी दरवाजे जैसे किसी की सेवा करनी हो, गौ सेवा करनी हो, गौपालन 1500 बीघा जमीन है उनकी खुद की, उसमें निजी में 1100 गाय विचरण करती है आज भी। वहाँ जाके देखो, यहाँ थोड़ी मिलेगी गाय। जीते ही अंता की बात करो ना, अंता विधानसभा की बात करो, यहाँ कितनी गौशाला खुली? जितनी भी सेंशन करवाई है, जितनी भी एक तो आप ऑफिशियली कागज देखो, कितनी सेंशन करे, कितनी स्वीकृति करवाई। बाकी का काम तो इनका था। सरकार जाने के बाद कौन करेगा? मेरी बात वर्तमान में जो है वो करेगी। उन्होंने जो स्वीकृति करवाई है उसके बाद इनको करवाना चाहिए था। जो भी गवर्नमेंट बैठी है, बीजेपी की गवर्नमेंट बैठी है, भजन लाल जी सर मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के विधायक कंवर लाल जी हैं, उनको कार्य पूर्ण करवाना चाहिए था। ये जो मंदिर बने हैं, इनके सारे काम बंद करवाए इन्होंने। बजट ही नहीं दिया आप लोगों ने। तो अभी तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, इन्होंने जो बजट सेंशन करा वो आधे में उड़ा दिया इन्होंने। आधे में कैसे उड़ेगा? 14 लाख रुपए का काम है, 14 में आधे में कैसे उड़ेगा ये बताओ आप तो। 5 साल गोपालन मंत्री 14 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं, 14 लाख स्वीकृत किए हैं, 7 लाख रुपए लगे हैं, बाकी 7 लाख रुपए कहाँ रखे? इनसे पूछना चाहिए काम बंद कैसे? जो पैसा सेक्शन हो जाएगा वो तो सरकार कोई सी भी आए वो तो देगी, बिल्कुल देगी। वही कहना चाह रहा हूँ। लेकिन वो एक अंता मांगरोल वाली नहीं, हमारा मांगरोल वाले सड़क डिपो में पास होने के बाद वापस चले गए, टेंडर वेंडर कैंसिल हो गए। अब वो तो हमें पता नहीं है साहब। मेडिकल कॉलेज किसने सेंशन करवाया?
मेडिकल कॉलेज किसने करवाया? प्रमोद भाई ने सेंक्शन करवाया है ना। ये प्रभुलाल सैनी की देन है जो प्रभुलाल सैनी टोंक लेके गए मेडिकल कॉलेज को, इससे पहले वाला जब उनकी सरकार थी, जब उनको लेके वो टोंक लेके गए है ना। दोबारा जिले में होती है भाई साहब देखो। बाकी और चीजें तो हो सकती थी। इंजीनियरिंग कॉलेज किसने करवाया? पॉलिटेक्निक कॉलेज किसने करवाया? हाँ? यहाँ ट्रॉमा सेंटर किसने बनवाया? प्रभुलाल सैनी ने अंता और मांगरोल चीज वाली में तीनों जगह बरसों से मांग थी, वो प्रभुलाल सैनी ने पूर्ति की है। अंता ये प्रभुलाल जी का गुण क्या है? सारा बीजेपी रहे और प्रभुलाल जी तो गए 15 साल पहले, 5 साल 10 साल पहले, उसके बाद कंवरलाल जी आए, उसके बाद कंवरलाल जी आए थे, कंवरलाल जी का गुण उसके बाद कंवरलाल जी आए थे। कंवरलाल जी वाली बात बताओ आप। ते कंवरलाल जी का गुण क्या गुण गाओ सारा बीजेपी रहा। अरे कंवरलाल जी ने भी अच्छा विकास। बात ऐसी है कि जैसा व्यक्ति जिस पार्टी में रहेगा वो वैसी बात करेगा। क्या कांग्रेस वाला कांग्रेस की करेगा, बीजेपी वाला बीजेपी की बात कौन सी करेगा। करोगा? मैं तो प्रमोद जैन भाई की तरफ ही हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ मैं तो, और हमेशा कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। कारण क्या है प्रमोद? कुछ भी नहीं, कोई कारण नहीं है, बस पार्टी कांग्रेस पार्टी से। अच्छा थोड़ा सा इधर आ जाओ। अगर भाई कांग्रेस पार्टी में न रहे तब भी मैं तो कांग्रेस पार्टी में रहूंगा। अच्छा ये है मेरा तो। अच्छा एक चीज बताओ, सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यही है साहब कि एक तो बस स्टैंड बनना चाहिए, एक गौशाला चाय पीते पीते बात करते हैं, चाय आ रही है भैया, इधर भी दे दो सबको। तुम्हारा भी वोट पड़ता है क्या? किसका देने का मन है इस बार? अभी देखते हैं, अभी पहले चाय पिला दूं मैं। अच्छा फिर भी कुछ तो मन होगा। ऐसा क्या समस्या क्या देखते हैं? वोट तो तुम्हारे समस्या तो बहुत है सर। जैसे चाय ले लो भाई साहब। अंता में हमारे बस स्टैंड नहीं है। अच्छा हमारे स्टूडेंटों को प्रॉब्लम होती है। पढ़ाई भी करते हो क्या तुम? पढ़ाई भी करते हैं, बिजनेस भी चलाते हैं, सारा ही काम करते हैं। दुकान भी चाय की हाँ, खुद की है? किसान का बेटा हूँ मैं एक। अच्छा क्या करते हो पढ़ाई में? पढ़ाई में चल रही है अभी पढ़ाई अपनी। किस चीज की? 12वीं कक्षा में। 12वीं कक्षा में हूँ मैं। 12वीं में है? हाँ जी। यार 12वीं के साथ कैसे मैनेज करता है? बोर्ड की परीक्षा भी है, चल रही है ना, कर रहे हैं ना। अच्छा अभी ये बता, खेती बाड़ी में क्या चल रहा है? खेती बाड़ी में तो किसानों के साथ देख लो ना, अभी पानी आ रहा है, किसानों की फसलें खेतों में, बोसों की मंडियों में पड़ी है, पानी आ रहा है, बेगी उसकी मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा भाई साहब आप कह रहे थे भाया ने करवाया, ये करवाया, तो भाया ने किसानों के लिए क्या कुछ हो गया इधर? भाई ने किसानों के लिए भी करियो जो भाई साहब कान गए तो करियो को, ऐसी बात तो आप बता दो क्या किया भाया ने किसानों के लिए? मुआवजा दिलवाया है ना। जब भी अतिवृष्टि हुई है, कहीं पे भी फसलों की अतिवृष्टि हुई है, उसका पूर्ण मुआवजा दिलवाया है। बाबू जी आप ये बताओ, अभी किसानों का मुआवजा क्यों नहीं मिला है बीजेपी के राज? मतलब बीजेपी के राज में तो क्या, कांग्रेस के राज में भी नहीं मिला मुआवजा। तो अच्छा ये खा गए ऊपर के मतलब ऊपर। कहने का मतलब आप इसका इधर डोल दो, इसका इधर डोल दो। नहीं ये इधर नहीं। मतलब अजय केंद्र सरकार खाएगी या ना खाएगी, ऊपर का ऊपर खा गया तो केंद्र सरकार खाएगी, नहीं मानो बजट तो ऊपर का ऊपर ही खाएगा। केंद्र सरकार से तो आया, लेकिन यहाँ मिला नहीं किसानों को। आपको क्या लग रहा है बाबू जी, क्या माहौल है? मोरपाल जीतेगा सर। मोरपाल जीतेगा? कैसे जीतेगा? स्थानीय वो यहाँ से स्थानीय से थोड़ी था, काम करवाने वाला काम बंदा कराएगा चाहिए, ना, स्थानीय काम चाहिए। कराएगा वो देख लेना। भाया भी तो स्थानीय होगा, भाया भी तो है। चोर है, नरेश मीणा भी मारा गया, नहीं जीतेगा। नहीं जीतेगा? कौन नहीं जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा, मोरपाल जीतेगा। ये तो कह रहे हैं मोरपाल जीतेंगे। हाँ तो ये ना जिताए वो तो जनता करेगी फैसला इस चीज का, तो ये कौन जीतेगा है ना। जैसे करेगी ना, हमको उम्मीद है कि मोरपाल जी अच्छे आदमी है, अभी प्रधान है। जैसे इनको उम्मीद है वैसे हमारे नेता के ऊपर हमें उम्मीद है कि प्रमोद जैन भाई डंका की चोट जीतेगा 101%। ये दोनों आपस में लड़ते रहे हैं, इसके चक्कर में नहीं निकल जाएंगे। नहीं ऐसी बात। मीणाओं के वोट तो नरेश काट लेगा। अरे मीणा काटे, आप इसलिए तो राजी नहीं हो कि मीणाओं के वोट नरेश काट रहे हैं? नहीं सर, वैसे कोई नहीं, यहाँ जातिवाद वादीवाद नहीं चलता। यहाँ तो कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी में दोनों में टक्कर रहेगी। नरेश मीणा तो पिछड़ा वर्ग का है और उसको तो क्या नाम है जनता। तो ये नरेश जो आरोप लगा रहा है बाया रे बाया खूब गाया, इसका क्या कहना है? इसको तो ये तो प्रमाणित होता है साहब, है ना। आज कंवरलाल जी पे कुछ मुकदमा था, कोर्ट ने माना, कोर्ट ने उनको सजा सुनाई, कोर्ट ने दोषी माना, आज उनको जेल में। तो आज जब इनकी सरकार है तो इनको ये कहने से कुछ नहीं होता है, आरोप तो कोई भी लगा देता है। आपकी पार्टी के भरत सिंह जी ने आरोप तो खुद ने, विधायक ने आरोप लगाया आपके ऊपर। भरत सिंह जी तो स्वर्ग सिधार गए, अब उनके बारे में क्या बात करने, मतलब चलो कहा तो उन्होंने वाजिबी बात। भरत सिंह जी तो स्वर्ग सिधार गए, अब क्या बात करनी उनके बारे में? भरत सिंह जी
के बारे में बहुत अच्छे जैसे भी नेता थे बहुत बढ़िया नेता थे भरत सिंह जी, तो बहुत मतलब वो बढ़िया आरोप नेता। सही थे फिर भाई ने आरोप आरोप राजनीति में आरोप और प्रत्यारोप तो एक दूसरे के ऊपर लगते रहते हैं और चलेंगे तो जिंदगी भर ही चलेंगे। जब तक ये पुरुष रहेगा, जब तक ये महापुरुष रहेगा, तब तक चलते रहेंगे। और अपन को तो जनता की धरती पे ऐसा नेता चाहिए जो काम करता है उसके लिए कहते हैं ना। कंवरलाल जी ने कुछ नहीं किया, बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया, जैसे कुछ कहता ही नहीं है कंवरलाल जी। कहीं चर्चा हुई क्या आपकी कंवरलाल जी से? सब ये कहें प्रभुलाल जी ने किया, बाकी कंवरलाल जी के चर्चा नहीं हुई। मैं मतलब तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। मेरे को एक बार भी नहीं बोला कंवरलाल जी के बारे में। बस एक कोई करा ही नहीं कुछ भी, ढोल की बजाई। ये बताओ कंवरलाल जी ने क्या करवाया? गौशाला सेंक्शन करी ना फर्स्ट में। गौशाला सेक्शन कांग्रेस शासन में हुई। कंवरलाल जी ने उसको बनवाया, अभी कार्य चल रहा है, बनवाया, वहाँ तक रोड पहुँचाया, लाइब्रेरी खुलवाई। प्रमोद भाई ने बनवाई है। कौन सी लाइब्रेरी? ये लाइब्रेरी स्टेट और बस स्टैंड पे चौपाटी भी आप लोगों की देन है, जो बस स्टैंड बंद करके वहाँ चौपाटी बना दी। चौपाटी बनाई है, नगर के लिए बनाई है। जो व्यक्तिगत उसमें प्रमोद भाई के छोरे तो खाना खाने आएंगे ही नहीं, कोई बस ही तो नहीं नगर का जाएगा, परेशान हो गए वहाँ तो इसके लिए बनाई है साहब चौपाटी, मंत्री है ना। हाँ जी, थोड़ा सा आ जाओ, क्या कह रहे हो? हाँ, ये बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं कि प्रमोद भाई खाना तो आएगा ही नहीं। आ रहा है ना, देख लो ना, वंशवाद चल रहा है। बाया जी मंत्री, पहले बेटा जिलाध्यक्ष और वो उनकी पत्नी उर्मिला जैन जिला प्रमुख, फिर क्या लोग इससे ज्यादा गिरा चलता है यार, जो प्रभाव जो जिसका प्रभाव होगा वो चलता ये है। तो वसुंधरा जी के भी तो है, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री और उनके बेटे दुष्यंत जी जो सांसद है। थोड़ी होता है कैसे नहीं होता? राजनीति में से थोड़ी चलता है कि यार उसका चोरा उसका वो नहीं करेगा, कर सकता है यार राजनीति। जिसके अंदर उत्सुकता होगी वो राजनीति करेगा। बात सुनो, जिसमें दम होगी ना वही तो संभालेगा ना राजनीति। हाँ, हल्का फुल्का कोई संभाल सकता है क्या? तो आप और मेरे में दम नहीं है क्या? खाए दम होती तो फिर चुनाव नहीं लड़ लेते क्या अभी हम? अच्छा ऐसा है हाँ, क्या? फिर मेरा तो यार विचार करता है कभी कभी, ऐसे सच बताऊं तो। भैया ऐसा है। चलो कोई नहीं, इसमें सभी खैर ये अंता की जनता का फैसला होगा कि 11 तारीख को वोटिंग जब होगी तो किसके पक्ष में होगी, क्योंकि ये तो चलता रहता है कांग्रेस बीजेपी हो या निर्दलीय, लेकिन हकीकत उसी दिन पता चलेगी जब वोटिंग होगी और जब परिणाम आएंगे तो ये परिणाम किसके पक्ष में होंगे, क्योंकि सारे समीकरण धरे के धरे रह जाएंगे उस दिन। लेकिन फिर मिलेंगे चुनावी चौसर में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, राम राम सा।